हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के संबंध में, बुद्धि के संबंध में, जिसमें कि बुद्धि की अवधारणा के बारे में हम समझेंगे, परिभाषाएं और सिद्धांत का अवलोकन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए और यूपी टेट और किसी भी प्रकार के स्टेट की परीक्षाओं के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम इससे जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये जानकारी दे दूँ कि बुद्धि वह मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, तर्क करता है, समस्याओं का समाधान करता है तथा वातावरण के साथ अपना समायोजन को एडजस्ट करता है। मुख्य विचार हैं कि सीखने, समझने एवं अनुकूलन करने की क्षमता को जो है वो बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं और परिभाषाओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने कहा था कि बुद्धि निर्णय, समझ एवं तर्क करने की क्षमता होती है और बीने को बुद्धि परीक्षण का जो है वो जनक भी माना जाता है। आगे हम बात करते हैं टर्मेन के अनुसार। टर्मेन ने बुद्धि को अमूर्त विचारों करने की क्षमता माना था और ये काफ़ी उल्लेखनीय है। अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो आप जरूर एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। आगे अस्टर्न ने बताया था कि बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन करने की एक शक्ति होती है। उसके बाद से थॉर्नडाइक महोदय ने बताया था कि असत्य एवं उपयोगी प्रतिक्रिया देने की क्षमता जो होती है वो बुद्धि का ही काम होता है। आईक्यू का सूत्र जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में अगर आपको प्रश्न आते हैं तो आईक्यू के फॉर्मूले से आप बुद्धि उपलब्धि निकाल सकते हैं कि एक बच्चे में क्या बुद्धि होती है। तो आईक्यू इक्वल टू होता है मानसिक आयु भागा वास्तविक आयु को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यह सूत्र विलियम अस्टर्न ने दिया था, आप इसे भी याद रखिएगा। फ्लो चार्ट की ओर ध्यान देते हैं, जिसमें कि बुद्धि जो है उसमें अमूर्त बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे अमूर्त बुद्धि में गणितज्ञ हो गए, मूर्त बुद्धि में इंजीनियर हो गया और सामाजिक बुद्धि में जो होते हैं वो शिक्षक के श्रेणी में आते हैं। तो आइए कुछ और चीज़ों को जानते हैं ताकि एग्जाम से पहले आप इसे रिकॉल कर पाएँ। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि के बारे में हम बात करते हैं कि अमूर्त बुद्धि जो होती है जिसे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहा जाता है, और ये शब्दों, संख्याओं एवं प्रतीकों को समझने की क्षमता रखती है, जैसे गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए। आगे मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि के संबंध में वस्तु एवं मशीनों के साथ कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे इंजीनियर हो गए, मैकेनिक हो गए। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि में लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करने की क्षमता होती है, जैसे शिक्षक हो गए, नेता हो गए। आईक्यू का वर्गीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट जैसे पूछे जाते हैं, जैसे 140 प्लस जो श्रेणी में आते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे की श्रेणी में आते हैं। 120 से 139 के बीच में अत्यंत बुद्धिमान आते हैं। 110 से 119 के बीच में औसत से अधिक आते हैं और 90 से 109 के बीच में सामान्य बुद्धि के बच्चे आते हैं। 80 से 89 के बीच में औसत से कम बुद्धि के बच्चे आते हैं। 70 से 79 में सीमांत बुद्धि के तहत आते हैं और 70 से कम में बौद्धिक दुर्बलता होती है। वन लाइन रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि बुद्धि परीक्षण के जो जनक थे वो अल्फ्रेड बीने थे और आईक्यू का सूत्र विलियम अस्टर्न ने दिया। सामाजिक बुद्धि थॉर्नडाइक की तरफ से हुई और बुद्धि इक्वल टू सीखना, तर्क प्लस समायोजन, और आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज को डिवाइड करेंगे क्रॉनिकल एज से, उसके बाद से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और एग्जाम बूस्टर में हम देखते हैं इंटेलिजेंस के संबंध में कि लर्न जो होती है वो रीजन होती है, प्रॉब्लम होती है, सॉल्विंग होती है, एडजस्टमेंट होती है। और बुद्धि परीक्षण के जो जनक हैं वो अल्फ्रेड बीने हैं। ये प्रश्न आपको पूछी जाएगी और आईक्यू का सूत्र दिया था विलियम अस्टर्न ने। तो वीडियो का कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मेंशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।